मेरी पीड़ा मुझसे न पूछो, मैं खुद के घर में दंडित हूँ, मुझे बचाने कोई न आया। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। जी कैसे हो आप सब। पूरे देश में एक ही चर्चा का विषय बना हुआ है, द कश्मीर फाइल, द कश्मीर फाइल, द कश्मीर फाइल। ये ऐसा है क्या 32 साल के बाद ये एक ऐसा दिखाया गया है जो सच्ची घटना भी लोग बाग कह रहे हैं, ये लोग बाग कह रहे हैं कहानी भी है। और ये एक देखा जाए तो 32 साल के बाद कश्मीर पे जो हुआ था, कश्मीर पंडित पे जो दर्द वो दिखाया गया 32 साल के बाद। ऐसा सच कभी मीडिया में नहीं सुनाया। घटना 1990 की है और 11 मार्च को पर्दे पे दिखाया गया और काफ़ी राज्यों में अभी तक पहुंच गया, लगभग सभी राज्यों में अब तक पहुंच गया और काफ़ी लोग बाग देख रहे हैं वर्चर्स के। ये द कश्मीर फाइल्स ऐसा है क्या, ऐसा मूवी में ऐसा क्या है जो पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है, जो 32 साल में मीडिया में कभी ये दब गया था और मीडिया में कभी दिखाया नहीं गया था। और 11 मार्च को जब पर्दा पे आया तो 32 साल का राज आपको देखने को मिला और काफ़ी झंझोर को रख दिया। ये वीडियो देखने के बाद आपको मूवी लगेगा, पर्दा पे आया मूवी तो पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। 32 साल का राज जो एक फिल्म के जरिए, द कश्मीर फाइल्स के जरिए आपको देखने को मिला। 32 साल का राज 1990 में जो घटना हुई वो अभी कश्मीरी पंडित पे जो दर्द अभी तक भुलाया नहीं जा सकता। जो हुआ वो 1947 की आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा पलायन था हमारे देश के अंदर। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर। दोस्तों 19 जनवरी 1990 में यह तारीख था जब आज़ादी के बाद जवाहर टनल के उस पार लाखों लोगों का पलायन करके अपने घर बार छोड़ना पड़ा। ना चाहते हुए भी टनल के उस पार से इस पार आना पड़ा। दोस्तों अपने दिमाग में आ रहा होगा कि टनल क्या है। जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, लेकिन उस दिन यह रास्ता सरहद से कम नहीं था। इस टनल के जरिए लाखों पीड़ित अपनी जान बचाकर कश्मीर से जम्मू के शरणार्थी बन कर रहना पड़ा। उस समय बहुसंख्यक आबादी को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। सवाल यह है उस दिन ऐसा क्या है हुआ। उस दिन रातों रात कश्मीरी पंडित को अपना घर बार पड़ा। तो आप जानना चाहते हो तो वीडियो में बने रहे। और हाल ही में रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया है, जिसे इतिहास ने हमेशा दबा कर रखा। ये खरे आज भी उन लोगों में से है जिन्होंने अब तक यह मूवी नहीं देखा। आज आप हमारी वीडियो देख लीजिए। उस समय कश्मीरी पंडितों का काफ़ी बुरा हाल हुआ था। कश्मीर में हर जगह कश्मीर में उस समय नारा चल रहा था, कश्मीरी पंडितों कश्मीरी छोड़ो। इसलिए हम मानने से भी डरते हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ बुरा हुआ, सोच यह कहाँ से आया है। बहुसंख्यक पीड़ित नहीं हो सकता है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि लोगों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के चश्मे से देखना छोड़ दे, उसके लोकल और उसके मुद्दे देखना शुरू कर दे। वीडियो शुरू करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दे और लाइक कर दे। कश्मीरी पंडितों की वो भयावह कहानी। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है राजनीतिक से। इस कहानी की शुरुआत होती है फारूक अब्दुल्ला से, जिन्होंने साल 1982 में अपने पिता के शेख अब्दुल्ला के बाद सीएम की पद की शपथ ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंदिरा गांधी के चुनाव में उतरी, बल्कि इलेक्शन भी काफ़ी अच्छा खासा जीत हासिल की। इंदिरा गांधी की करवाहट की वजह से साल 1984 में सत्ता परिवर्तन। फारूक अब्दुल्ला के जीजा ने
नेशनल कॉन्फ्रेंस का 26 विधायकों का समर्थन जोड़ के फारूक अब्दुल्ला को बाहर कर दिया। कश्मीर के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन किया, किसी को पता भी ना, लेकिन कश्मीरी पंडितों का सबसे पहले हिंसा का मामला आया 1984 में। अयोध्या का ताला तोड़ना पड़ा मंदिर का, और अनंतनाग में कश्मीर में पंडितों और हिंदू पर काफ़ी ज़्यादा हमला किया गया। उस समय कहा जाता है कि पत्नी को छोड़कर पति चले जाए, ऐसा कश्मीरी पंडितों का पर जोर दिया गया, और घर के बाहर उसके फैमिली के साथ सबका चिट्ठी के साथ लिखा दिया जाता था कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मारा जाओगे। काफ़ी अच्छा खासा उस समय का ये था, और कश्मीरी पंडितों का दर्द इस वीडियो के माध्यम से आपको झलक रहा होगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना ना भूले। और उस समय घाटी का माहौल साल 1987 में विधानसभा चुनाव था। फारूक अब्दुल्ला उस समय कांग्रेस से हाथ मिलाकर लोगों के सामने ऐसे समर्पण कर दिए, कांग्रेस को समर्पण कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के बाद जीतने के बाद अलगाववादी ने गठबंधन का पुरजोर से प्रदर्शन किया। हर जगह प्रदर्शन होता रहा है और हर जगह कट्टरवादी फैलते गया, हर जगह हिंसा देखने को मिला। 1988 में आते आते वार्ड, सिनेमाघर, ब्यूटी पार्लर सब आतंकियों के हाथ में आ गया। अलगाववादियों ने काफ़ी जेके अलग ने कश्मीर छोड़ो का नारा दिया, और धीरे धीरे घाटी में माहौल बिगड़ता गया और कश्मीरी पंडितों का हत्या होते गया। सबसे पहले कौन से पंडितों को मारा गया था नहीं जानते हो तो हम जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। हर जगह हिंसा होता गया और भाजपा के अध्यक्ष और टीका लाल टपटू की थी। इसके बाद हत्या होने के बाद इस हत्या की जेके अलवक ने ली थी, लेकिन उस समय दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, उस समय गलियों में, मस्जिदों में, रोडों पे, हर जगह उस समय नारा दिया जाता था, गालिब चलिब नालिब डालिब। दोस्तों इस नारे का मतलब है हमारे साथ आप मिल जाओ या भाग जाओ छोड़ के, नारे का मतलब। तत्कालीन सरकार में मोहम्मद शरीफ की बेटी को 8 दिसंबर 1989 को जेके अलवक के आतंकियों ने अपहरण कर लिया। उसकी मांग थी कि 5 आतंकियों को हमारे छोड़ दो, और आतंकियों की बात मानना पड़ा और 5 आतंकियों को छोड़ दिया बीपी सिंह की सरकार में। 4 जनवरी 19 मुजाहिद उर्दू अखबार जिसका नाम था आफ्ताब, उस विज्ञापन में लिखा हुआ था कि कश्मीरी पंडित यहाँ से चले जाए, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत देखते हुए 19 जनवरी 1990 को जगमोहन को कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया गया। इससे पहले 1984 से 1989 में पद पर रह चुके थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने इनके चक्कर में अपना सीएम का पद इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद कश्मीरी पंडितों पे जोर से हमला होने लगा, और 19 जनवरी को क़यामत की रात को कश्मीरी पंडित अभी भी याद करते हैं। काफ़ी लोगों की जान गई इसमें, ज़्यादातर कश्मीरी पंडितों का ही जान गई। दोस्तों यही मसला था कि रातों रात कश्मीरी पंडित 19 जनवरी 1990 को रातों रात अपना कश्मीर छोड़ना पड़ा कश्मीरी पंडितों को, और ऐसे छोड़े हुए थे। बर्तन इधर पड़ा हुआ, हर जगह मतलब अलग ही लग रहा था, जैसे लग रहा था कुछ अलग ही सा हो गया। कश्मीरी पंडित अपना घर वार छोड़कर पीछे अलग राज्यों में जाकर बस गए। दोस्तों ये प्रकृति आपदा नहीं है, ये दोस्तों उन कश्मीरी पंडितों का हाल था कि रातों रात 19 जनवरी 1990 को 1 नहीं, 2 नहीं, 1500 नहीं, तो 2000 नहीं, कम से कम 2 से 3 लाख रातों रात
कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़ के दूसरे राज्यों में जाके बसना पड़ा। आज की तारीख में 9000 से ज़्यादा नहीं है। 1941 में हिंदू का 15% आबादी था कश्मीर में। 1951 में 0 पॉइंट रह गई। किसी समुदाय का 10 लाख से 10% रह जाए आबादी तो क्या करेगा वो। दोस्तों, इस दिन याद किया जाता है सिर्फ पलायन के कश्मीरी हिंदू पर जो हुआ था पलायन, उस पर याद किया जाता है। और काफ़ी आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा पलायन था हिंदू का। दोस्तों, उस समय ऐसा था कि जैसे आज़ादी अब मिली हो और 1947 के बाद आज़ादी, दूसरी बार ऐसा पलायन, सबसे बड़ा पलायन था हिंदुओं का। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भयानक कश्मीरी हिंदुओं पर उस समय हुआ था। दोस्तों, अब वक्त आ गया है अब अपने घर बार दोबारा जाने का। और वो डर था कि 34 साल से भी कम लोगों का ऐसा, मतलब लड़कियों का ऐसा हुआ था, औरतों का, कि कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि पलायन का सबसे बड़ा दुख औरतों पे ही था, क्योंकि घर बार छोड़ना, और 32 साल के बाद सबसे बड़ा दुख था। लेकिन दोस्तों फिर से उसी गलियों में हंसता खेलता चेहरा और खेल कूद सके उसी गलियों में। दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2015 में कश्मीर पंडितों को पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ की पैकेज का पुनः विकास दिया। लेकिन इतने में क्या होगा? कितने फ्लैट बन जाएं? कितने मिल जाएगा? दोस्तों, ऐसे तो कई हिंसा होते हैं, लेकिन जो कश्मीरी पंडितों पे हिंसा हुआ वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और कभी भी कश्मीरी पंडितों को ये पलायन याद किया जाएगा। और जो दर्द हिंदू अपने दबाए बैठते हैं, लेकिन उस समय हथियार भी उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सरकार को भी हिंदुओं के बारे में कुछ सोचना चाहिए, और ख़ासकर हिंदू पर ये जो हुआ सही नहीं हुआ। दोस्तों, सरकार को कश्मीर पंडितों का हक दिलाना चाहिए और सरकार को विशेषकर सोचना चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलना। तो लाइक करें वीडियो को। वर्ष 1990 फरवरी मार्च के महीने में 1,60,000 कश्मीर पंडितों ने अपना सब कुछ पीछे छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए। इसके अलावा 4 लाख पंडित ने उस समय पलायन किया। यह आज़ादी के बाद 1947 के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा पलायन था अपने ही देश में। उस समय के नेता ने सोशल मीडिया पे कुछ नहीं कहा, सब शांत रह गए। यह आतंकी पंडितों ने धमकी देते थे आतंकी के द्वारा पंडितों को। और उस समय परिवार को बोला जाता था कि आप पत्नी को छोड़ के पुरुष चले जाएं। पंडितों को इस तरीके से धमकी दिया जाता था। घर के बाहर चिट्ठी लिख दिया जाता था कि आप घर छोड़ के चले जाइए, कहीं मारा जाओगे। उस समय कांग्रेस ने माहौल बनाया कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन यह सच नहीं था। जून 1990 में कश्मीर में ऐसा घटित हुआ कि समय हिलाकर रख दिया। उस समय फैज़ा टिको की महिला यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में पद पर काम करती थी। ध्यान से सुनिए, यह कहानी पलायन की वजह से कश्मीर छोड़ना पड़ा पंडितों को। लेकिन एक दिन उस समय सहयोगी ने फ़ोन कर गिरजा किट्टू को बुलाया और सैलरी के बहाने बोला कि यहाँ सब कुछ माहौल ठीक हो गया, आप आ जाइए। और वो आए और 5 आतंकियों ने उसको पकड़ के गैंग रेप किया। उसके बाद उसका आरी से 2 टुकड़े शरीर काट दिया। और गैंग रेप कठुआ उस समय, लेकिन कहा नहीं। 2018 में कठुआ गैंग रेप हुआ, उसके समय भी कुछ नहीं कहा। गिरजा किट्टू को बेरहमी से काफ़ी दर्दनाक हुआ। उस समय का माहौल काफ़ी, मतलब गिरजा किट्टू को बुलाया और घाटी में बोला सब कुछ माहौल ठीक है, पलायन की वजह से चले गई थी कश्मीर छोड़कर। और 1990 में कठुआ गैंग रेप के द्वारा 5 लोगों के साथ मिलके गैंग रेप किया और शरीर के 2 टुकड़े कर दिए आरी से 1990 में।